अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कॉन्टीन्यूटी का। डिसकॉन्टीन्यूटी, अब देखें इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी के अंदर 3 टाइप्स आ जाती है। एक तो जिसमें आपके फंक्शन के अंदर होल आ जाए, दूसरा अगर फंक्शन में जंप आ रहा है या इन्फिनिट तक वो जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, वो आपका फंक्शन जो होगा वो डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। अच्छा, अब इसी में से जो आपका ये होल होता है ये रिमूवेबल होता है, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, मतलब उसको हम रिमूव करके फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस बना सकते हैं। बट ये जो आपका जंप होता है या इन्फिनिट वाली लिमिट आ जाती है, इसका फंक्शन जो आपका डिसकॉन्टीन्यूअस होता है इसको हम रिमूव नहीं कर पाते, तो ये आपकी नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी हो जाती है। अच्छा, अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि होल डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होती है, जंप डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होती है या इन्फिनिट डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होती है, इसमें से हम इसको रिमूव कैसे करते हैं या नॉन रिमूवेबल कौन सी होते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल को अगर देखूँ तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है 1/x का स्क्वायर। तो इसकी आप देखें डिसकॉन्टीन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। जस्ट ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और फंक्शन के ऊपर उसकी वैल्यू जो है उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है लिमिट के आंसर के इक्वल आ जाए, तो आप बोलते हैं आपका फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है। आप यहाँ पे बेसिकली देखें पॉइंट्स नहीं गिवन, पॉइंट नहीं है तो इन जनरल बात हो रही है, पूरे इंटरवल आर के लिए हो रही है। तो इस फंक्शन को मैं पूरे इंटरवल आर के ऊपर देखूंगी, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे चेक करूंगी क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस। तो सबसे पहले देखें जो आपका फंक्शन की जो डोमेन जो होती है आपकी डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूटी को हम चेक करते हैं। तो देखें ये फंक्शन की डोमेन के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब x 0 होगा आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी नहीं रहेगा। तो अब देखें आप इसकी लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करें, तो ये 1/x का स्क्वायर अगर इसमें लिमिट पुट करूँ तो ये 1 आपका 0 हो जाएगा, तो 1/0 आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। तो अब देखिए बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है। जस्ट आपका ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, x = 0 के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है। अच्छा, अब ये तो डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। अगर इसको आप प्रॉपर मेथड से करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट आप जिस फंक्शन की भी करें, इनफैक्ट देखें इसके अंदर आपको वो नहीं गिवन, इंटरवल नहीं गिवन। तो इंटरवल जब नहीं गिवन होता आप इन जनरल आर डोमेन के अंदर करते हैं। आप यहाँ पे इंटरवल नहीं गिवन तो मैं एक्स अप्रोच क्या करूँगी, मैं इन्फिनिट करूँगी या एक्स अप्रोच 0 करूँगी या x टेंड टू माइनस इन्फिनिट करूँगी या करूँगी। अब इसको आपने पूरे इंटरवल पे चेक करना है। तो जब पूरे इंटरवल पे आपने चेक करना होता है, जस्ट आप देखते हैं कि आपका फंक्शन जो है किस पॉइंट पे वहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। तो हमारा ये फंक्शन हमने देखा x = 0 पे डिफाइन हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो रहा है। अच्छा, इसका अगर ग्राफ में अगर देखती हूँ तो इसका ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है 1/x स्क्वायर का। आपके पास ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है ये। अच्छा, सेम अगर मैं 1x यहाँ पे 1/x की बात करूँ तो ये भी x = 0 पे हमारा फंक्शन जो होगा कॉन्टीन्यूअस नहीं रहेगा। तो मतलब x ≠ = 0, x ≠ 0। इसके अलावा आपका जो फंक्शन है ऑल रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूअस होगा। तो आप इसके साथ लगा दें कि x ≠ 0 होना चाहिए, तब आपका ये फंक्शन ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होगा, ऑल रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमारा इन दोनों में देखें डिफरेंस क्या आ रहा है। ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रा किया 1/x स्क्वायर का। अब अगर दूसरा ग्राफ मैं ड्रा करूँ यहाँ पे 1/x का, तो 1/x का आपको पता है ये वाला ग्राफ होता है। तो देखिए ये हमारा फंक्शन दोनों में ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट ये यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर, तो मतलब 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूटी है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी कॉन्टीन्यूटी होगी, डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, ये आपकी इन्फिनिट डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। मतलब आप इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये नॉन रिमूवेबल आपकी डिसकॉन्टीन्यूटी हो जाएगी एट x = 0। अब x = 0 के अलावा आप कोई भी इसके अंदर डोमेन सिलेक्ट कर दें, आपका फंक्शन जो है ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। अच्छा, अब अगर थर्ड वन बिल्कुल बहुत ही बेसिक से हम देखें स्टार्ट करें। अब इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे, जिस पे अलग से हम पॉइंट पे बताएंगे या आपका अलग से इंटरवल गिवन होगा उसके ऊपर हम बताएंगे। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास x/x + 5। अब अगर इन जनरल में इसकी डोमेन जो है ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे चेक करूँ तो आपको पता है आपका ये फंक्शन जो है जस्ट ओनली ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होगा, जस्ट ओनली जब मैं इसके अंदर x = -5 को रिप्लेस करूँगी। तो -5 + 5 आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो जैसे ही डिवाइजर में 0 का मतलब हमारा फंक्शन जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे x = -5 पे ना तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो रहा है।
तो अब यहाँ पे आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी नहीं है, लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा अब देखें क्या ये आपकी रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। अब ये x इक्वल -5 पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। तो ऑल रियल नंबर में से अगर -5 को मैं हटा दूँ तो इस सारे इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन होगा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो आप लिख लें कि ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूस होगा, जस्ट ओनली हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है -5 पे। तो अगर -5 को मैं यहाँ से हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन जो यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो अब ये आपकी थर्ड वन क्वेश्चन जो है ये रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी हो सकती है, मतलब इसको आप रिमूव कर सकते हैं। x इक्वल -5 को हटा दें डोमेन में से तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा ऑल इंटरवल के लिए, जस्ट -5 के अलावा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे होल वाली बात इसको समझे, उसके लिए मैंने ये 4-1 एग्जाम्पल यहाँ पे जनरेट की है कि इसके अंदर देखिए फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है कि 3 × x + 5 आ रहा है, डिवाइसर में x + 5 है, x + 1 आ रहा है। अच्छा तो सबसे पहले देखें ये इंटरवल मेरा 0 कब होगा, जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू -1 रिप्लेस करूँगी तो ये पूरी टर्म 0, ये सारी टर्म डिवाइजर में 0 हो जाएगी। या दूसरा ये हो सकता है x की वैल्यू जब मैं -5 रिप्लेस करूँ। अब देखिए आप ये कैसे करते हैं, आप ऐसे कर लिया करें, x + 1 को 0 पुट कर दें तो x इक्वल -1 वैल्यू आ गई, x + 5 को 0 पुट कर दें तो ये 5 आपका इस साइड पे चल जाएगा तो x इक्वल -5 है, मतलब ये इंटरवल हमारा 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स जब हम x की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे और जब हम x की वैल्यू -5 रिप्लेस करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा। तो अब ये ऑल इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, जस्ट हम यहाँ -1 पुट नहीं कर सकते और जस्ट हम यहाँ -5 को पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑल रियल नंबर पे हमारा फंक्शन जो होगा डिफाइन होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अच्छा अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमारी किस टाइप की कॉन्टीन्यूटी आ रही है, क्या ये रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है। अगर रिमूवेबल है तो ये होल हो जाएगा, नॉन रिमूवेबल है तो इसके अंदर जंप होगा, या इन्फिनिट आ रही है। तो देखिए इस चीज़ का आइडिया ऐसे होगा कि अगर जैसे यहाँ x + 5 आ रहा है। अच्छा अब ये गलती भी आपने नहीं करनी कि इस फंक्शन के अंदर आप इसको ऐसे कैंसिल कर दें, आप लगा दें कि हमारा फंक्शन आ रहा है 3/x + 1। अब हमारा x इक्वल -5 पे फंक्शन डिफाइन हो गया, जस्ट हम यहाँ पे इसको 0 नहीं पुट कर सकते, मतलब हमारा x जो है -1 के इक्वल ना हो तो हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। -1 के अलावा सारे इंटरवल पे हमारा फंक्शन जो होगा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। नेवर, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट से ही बताया है कि ये चीज़ हम लिमिट के अंदर कर सकते हैं, ये कटिंग वगैरह जो होता है ये सारा कुछ ये प्रोसेस लिमिट के अंदर हम कर सकते हैं। क्योंकि देखें जो अगर आप इस फंक्शन की जनरल डोमेन फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 3 × x + 5 एंड x + 5 × x + 1, मैं कहती हूँ इस फंक्शन f(x) है आपके पास, या इसको मैं y नेम दे दूँ, ये एक फंक्शन आप इसकी डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन के अंदर भी तो आप यही करते हैं ना कि डोमेन वो होती है जिस पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो, आप चेंजिंग नहीं करते, उसमें कटिंग नहीं करते। आप जस्ट देखते हैं जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब ये नॉन ज़ीरो हो, ये भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो x इक्वल -5, x इक्वल -1 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये आपके जो होंगे ये दोनों नंबर्स आपकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन से, -1 और -5, तो ये आपकी डोमेन आएगी। तो जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो हमेशा हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं जो आपकी फ़ंक्शन की डोमेन में इंक्लूड होते हैं। तो जब आपका -5 फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि इस फंक्शन इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है। हाँ, अगर इसकी लिमिट आपने फाइंड करनी होती तो फिर आप इसको कैंसिल कर देते, 3/x + 1 लगा देते, तो आप बोलते हैं x इक्वल -1 पे हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी सारे पॉइंट, सारे इंटरवल, सारे सेट ऑफ रियल नंबर पे हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, जस्ट -1 पे नहीं कर रही। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी को पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूटी के अंदर क्या होता है कि आपका वो नंबर्स हम कॉन्टीन्यूटी के अंदर चेक करते हैं, वो सारे इंटरवल्स, वो सारे पॉइंट्स देखते हैं जो आपकी डोमेन में इंक्लूड होते हैं। क्लियर होगी बात। हाँ, ये वाले जो नंबर्स होते हैं आपको ये बताने में हेल्पफुल होते हैं जो ऐसे इस तरह से कटिंग हो जाए, तो इस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं ये होल में कंसीडर किए जाते हैं। कौन से पॉइंट, जैसे ये मैंने फंक्शन को यहाँ से कैंसिल कर लिया, तो मतलब x इक्वल -5 जो है अब ये मेरा होल है, मतलब होल का मतलब ये आपकी रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। अब फंक्शन -1 और -5 पे यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस तो हो रहा है, बट अब ये कौन सी टाइप आ रही है, अगर x इक्वल -1 की मैं बात करूँ तो ये आपकी रिमूवेबल कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी, यहाँ पे आपका एक जंप आ रहा है,
बट जो x इक्वल -5 है ये रिमूवेबल हो सकता है, मतलब इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। रिमूव कैसे कर सकती हूँ, इस फंक्शन को यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ तो ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप्स में आ जाएगा। क्लियर है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस दोनों पॉइंट पे है, बट यहाँ में बेनिफिट क्या हो गया कि x इक्वल -5 पे हमारी ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई और x इक्वल -1 पे हमारी ये नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। तो अगर ये लेक्चर आप कर लें तो ये आपकी बेसिक बहुत सारी यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला लेक्चर रियल एनालिसिस के अंदर भी इंक्लूड कर दूँगी। जैसे ये 2 लेक्चर, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बिल्कुल बेसिक मैंने कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया, और ये दूसरा आज का जो लेक्चर है जस्ट ये 7 एग्जांपल आप कर लें तो आपकी बेसिक जो है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेसिक के 2 लेक्चर जो हैं आपके कैलकुलस में तो वैसे ही मैंने अपलोड करने हैं, बट उसके साथ साथ मैं रियल में भी ये अपलोड कर दूंगी ताकि आप जब ये बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट जब हम वहाँ पे रियल एनालिसिस के कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम्स को करेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कॉन्टिन्यूटी के अंदर देखेंगे या और भी बहुत सारे फंक्शन की वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर आ रहा है x mod बाय x। तो आपको पता है कि जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आता है तो आपके माइंड में यही चीज़ आती है कि इसकी 2 वैल्यूज़ होते हैं, मतलब x मॉडुलस फंक्शन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू x भी हो सकती है, इसकी -x भी हो सकती है। तो x वैल्यू कब होती है, जब x आपका 0 से बड़ा नंबर हो, और -x कब आती है, जब x 0 से लेस नंबर हो जाता है। और यहाँ पे इक्वल की कंडीशन आप इसके साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें या आप पे डिपेंड, मोस्टली बुक्स में यहाँ ग्रेटर के साथ ही लगाते हैं तो आप इसी के साथ ही लगा दें। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अंदर ब्रेक कर लिया करें, क्योंकि इसकी हमेशा ये 2 वैल्यूज़ देता है। तो देखें, जब मैं यहाँ पे x ग्रेटर के लिए ग्रेटर 0 लूँगी और x यहाँ पे लेस 0 लूँगी तो तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये हमारा फंक्शन जो है x इक्वल 0 के लिए हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, मतलब जब x इक्वल 0 पुट करेंगे डिवाइजर में 0 आ जाएगा तो हमारा फंक्शन होगा डिसकॉन्टीन्यूस, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अब 0 से बड़ा और 0 से छोटे नंबर के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो 0 ग्रेटर नंबर, जब 0 से बड़ा कोई नंबर होगा तो ये आपके पास x का मोड x आंसर देगा, और जब 0 से लेस नंबर होगा तो ये -x आंसर देता है। तो ये x हो गया, डिवाइजर में x आ गया, ये भी x आ गया। अच्छा, अब ये भी बात देखें कि आपका ये x मॉडुलस फंक्शन है, मैं कह रही हूँ जब x ग्रेटर होगा 0 से तो हमें x आंसर देगा, और जब ये x 0 से लेस नंबर होगा तो -x देगा। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो x का मोड होता है ये हमेशा आपको आंसर जो होता है पॉजिटिव देता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखें खुदारा, आप यही मैं बार बार कहती हूँ, बिल्कुल स्टार से देखें, ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको आइडिया होने चाहिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मॉडुलस फंक्शन में बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है। तो अगेन मैं देखें थोड़ा सा बता दूँ, तो मैं गौर करें मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब इस मोड के अंदर x की वैल्यू जो है 0 से लेस आएगी, तो 0 से लेस का मतलब ऑब्वियसली कोई नेगेटिव नंबर होगा ना, तो यहाँ अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ऐसे होगा ना 0 से लेस के लिए। अच्छा, अब इसी नेगेटिव को मॉडुलस पॉजिटिव बनाने के लिए ये वाला हम नेगेटिव लगाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपके पास आंसर जो टोटल मॉडुलस का होता है वो आपको फंक्शन जो होता है यहाँ पे वैल्यू जो होता है पॉजिटिव दे देता है। ये उसी कंडीशन को पूरा करने के लिए कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ऑलरेडी हमारा अंदर जैसे कि देखें यहाँ -5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम +5 कैसे लिखते हैं, हम एक माइनस खुद से लगाते हैं और ये -5 होता है, तो तब जाके हमें प्लस का 5 आंसर मिलता है। जब ये होगा ही पॉजिटिव आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो जब x ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है तो x ही आप लगा दें। जब x आपका 0 से लेस नंबर है तो उसके साथ आपको नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मज़ीद डिटेल करनी है तो हमने मॉडुलस फंक्शन जब हम कर रहे थे विद एग्जांपल बहुत अच्छे से किया हुआ है, उसको जाके आप कैलकुलस के अंदर मॉडुलस फंक्शन पे सेपरेट लेक्चर होगा, उसको आप देख लें। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, ये हमारी कौन सी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, ये लेफ्ट आ गई। x से कट हो जाएगा तो यहाँ से हमें आंसर 1 मिल जाएगा, यहाँ x से कैंसिल तो आंसर -1 मिल जाएगा। अच्छा, अब लिमिट के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दें, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट कर दें, 0 कर दें, बट देखिए लेफ्ट और राइट का लिमिट का आंसर जो है हमारा सेम नहीं आ रहा, 1 = -1 नहीं आ रहा। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस फंक्शन की तो कॉन्टीन्यूटी की तो दूर की बात है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारा फंक्शन जो होगा लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद तीसरा स्टेप कॉन्टीन्यूअस का होता है।
तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम बोलेंगे ये हमारा फंक्शन जो है, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा ऑल इंटरवल के लिए। कोई भी आप इंटरवल इसमें ले लें, फंक्शन हमेशा आपका डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास 6 और 7। इसके अंदर देखिए हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस आ रहे हैं। तो पीस वाइज फंक्शन में भी बहुत ही ईजी होता है। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हम हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। आप देखें एक्स आपका टेंड कर रहा है, एक तो यहाँ पे 1 के लिए चेक करना है, दोनों इनफैक्ट दोनों फंक्शन के अंदर 1 के लिए ही देख रहे हैं। इसके अंदर हम सेपरेट करते हैं कि एक्स टेंड टू 1 के अंदर एक दफ़ा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होती है आपकी, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका 1 आ रहा है, तो अगर आप इस साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं, मतलब x ग्रेटर 1 ले रहे हैं और x यहाँ पे लेस 1 ले रहे हैं, तो हमारा देखिए फंक्शन दो टाइप में आ रहे हैं। x अगर 1 से मैं लेस ले रही हूँ तो मेरा फंक्शन आ रहा है 1 + x का स्क्वायर, और अगर मैं x 1 से बड़ा ले रही हूँ तो मेरा फंक्शन x - 3 आ रहा है। और इनफैक्ट इक्वल 1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, अगेन 1 + x स्क्वायर है। तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फंक्शन का कुछ ऐसे है। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट आप अलग से चेक करें, x टेंड टू 1 के लिए 1 + यहाँ x का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 3 - ये x आ गया, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। और तीसरा कॉन्टीन्यूटी के लिए आप तीसरा क्या पुट करते हैं, यहाँ पे फंक्शन के लिए वैल्यू देखते हैं। तो फंक्शन के लिए मतलब फंक्शन के लिए देखने का मतलब क्या है, तीसरा आपका कि x = 1 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो x = 1 पे देखें आपका फंक्शन कितना बन रहा है, 1 + x का स्क्वायर बन रहा है। तो देखें इसको हम तीनों फंक्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें अगर मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँ, x = 1 के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे कि x = 1 के लिए आपका फंक्शन देखें x = 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 + x का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेती हूँ 1 से लेस नंबर, मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लेफ्ट होगा तो माइनस यहाँ लगा दें, राइट होगा तो छोटा सा प्लस लगा देते हैं। बट अब जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 ही पुट करते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 तो मतलब आंसर 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारा 2 आ गया। सेम राइट हैंड लिमिट का देखिए आंसर हमारे पास ये भी 2 के इक्वल आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, दोनों सेम आ रही है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी एग्जिस्ट कर रही है उसको देख लें। तो फंक्शन की वैल्यू के लिए हम क्या पुट करते हैं, f(1) पुट करेंगे, मतलब x एग्जैक्ट इक्वल 1 के लिए हमारा क्या आ रहा है, तो एग्जैक्ट इक्वल 1 के लिए हमारा x = 1 के लिए फंक्शन 1 + x स्क्वायर था, तो ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों का आंसर जो है हमारी फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है 2। तो मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो अब होगा ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा एट x = 0, x = 1 के लिए। तो अब यहाँ से देखिए पीस वाइज फंक्शन को बहुत ही इजीली हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। अच्छा, अब सेम सेकंड वन यहाँ पे लास्ट वन एग्जांपल है 7, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर भी सेम वही बात है कि अगर मैं 1 लेस देखूँ, 1 से लेस नंबर जो होता है वो आपका हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो 1 लेफ्ट है तो ऊपर छोटा सा माइनस लगा दें, उसके लिए फंक्शन आपका आ रहा है 5x + 3 आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे राइट पे देखूँ, राइट मतलब 1 से ग्रेटर नंबर, तो हमारा फंक्शन आ रहा है x का स्क्वायर + 1, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं एग्जैक्ट देखना चाह रही हूँ फंक्शन की वैल्यू एट f = 1 के f(1) को मैं चेक करना चाह रही हूँ, तो इक्वल 1 की कंडीशन में देखिए अगेन मेरा फंक्शन जो है वो x का स्क्वायर + 4 दे रहा है, मतलब f(x) ये है। अगर मैं इक्वल 1 पे यहाँ पे देखना चाह रही हूँ तो यहाँ पे आप 1 को रिप्लेस कर दीजिए, 4 + 1 तो 5। अच्छा, इसके अंदर सेम लिमिट पुट करें तो मल्टीप्लाई ये 1 + 3, तो ये 5 + 3, तो देखिए आंसर 8 आ गया। इसका अगर करें तो 1 का स्क्वायर 1 + 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारी देखिए यहाँ से ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये राइट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो इनफैक्ट आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हमने कर लिया। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल नहीं आया हमारा फंक्शन f की वैल्यू, मतलब तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तीनों में से एक भी कोई डिफरेंट आपका आंसर आ गया तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है अब ये कौन सा है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब देखिए एक हम यहाँ पे अगेन पढ़ेंगे कि आपका फंक्शन जो है एक सिंपल डिसकॉन्टीन्यूटी होती है और एक दूसरी डिसकॉन्टीन्यूटी होती है। सिंपल डिसकॉन्टीन्यूटी के अंदर क्या होता है कि आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है बट आपके फंक्शन की वैल्यू जो होती है उसके ऊपर सेम नहीं आती। तो अब ये हमारी सिंपल डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। सिंपल डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है तो हमारी लिमिट जो होती है वो आंसर सेम आ जाता है, मतलब इसका आंसर 5 है तो इसका भी 5 आता, बट इसका आपका आंसर कुछ और आ जाता है, फंक्शन पे वैल्यू कुछ और आती, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाती, तो उस टाइप को हम कहते हैं हमारी ये सिंपल डिसकॉन्टीन्यूटी है।
क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैंने हर टाइप का फंक्शन आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक और बात वही देखें जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताई थी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं अक्सर बुक्स के अंदर भी आपको लिखा हुआ नज़र आता है, पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो ये बात ठीक नहीं है जब तक उसके अंदर आप सेंटेंस एक इंक्लूड नहीं करते। देखिए, ये हमने देखा था कि 5x+3 था और x² + 4 था, दोनों ये आपके कौन से हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है। फिर तो आप चेक ही ना करते, आप कहते हैं मेरे पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टीन्यूअस हो गया। हालांकि ये फंक्शन हमने देखा हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है कि x जब 1 से ग्रेटर हम लेते हैं तो हमारा फंक्शन ये होता है, और जब हम x <= 1 लेते हैं फिर मेरा फंक्शन ये आ जाता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब वो अपनी वैल्यू को चेंज ना करें। जब वो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है कि आपका जो पोलिनोमियल का फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है। तो जब आप ये सेंटेंस राइट करें कि पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, तो साथ में आप ये भी इंक्लूड कर लें व्हेन दे डू नॉट चेंज देयर वैल्यूज़। क्लियर है, जब वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते फिर आपके जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस हो जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप ये कैलकुलस के अंदर लेक्चर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट 7 एग्जांपल यहाँ पे कर लिए तो 8 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बट अगर ये लेक्चर आप रियल एनालिसिस के अंदर देख रहे हैं तो मोर देन इनफ है आपका। जस्ट यहाँ बेस बनानी थी इसकी कॉन्टीन्यूटी की, तो जस्ट ये 2 लेक्चर इनफ है आपकी बेस बनाने के लिए। अगर मज़ीद अच्छे से करना है तो आप कैलकुलस में जाके इसको कर लें। तो अब हम रियल एनालिसिस के अंदर अपने नेक्स्ट थ्योरम्स आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपकी कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं जो रियल एनालिसिस से यहाँ पे रियल एनालिसिस के अंदर आ रही हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद ये आपके एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं तो मज़ीद इसकी ऑनवर्ड एग्जांपल जो है 7 से ऑनवर्ड एग्जांपल हम वो कैलकुलस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।